मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण व मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पे हो सवार, चढ़कर चेतक पे घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़कर चेतक पे हो सवार करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इंजीनियर्स एक्सीलेंस क्लासेस में। प्रीवियस लेक्चर में हम अकबर को कवर कर रहे थे और आज हम भारत के उस वीर पुत्र के बारे में जानेंगे जिसने अकबर के घमंड को चूर चूर करा था, और वो वीर पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। महाराणा प्रताप को जानने से पहले सर्वप्रथम समझते हैं कि मेवाड़ का इतिहास रहा क्या था। आखिर कैसे मेवाड़ इतनी बड़ी शक्ति बन चुकी थी। ठीक है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे वो मेवाड़ के ही थे। ठीक है, मेवाड़ के एक शासक रहे थे। अब जानते हैं कि मेवाड़ जो कि कहां की राजधानी थी, चित्तौड़ की राजधानी थी। उसका जो सर्वप्रथम जो संस्थापक रहा था, जो संस्थापक जिसने उसकी स्थापना करी थी मेवाड़ की, तो वो करी थी बजा रावल ने। किसने करी थी? बजा रावल ने, जो कि 8वीं शताब्दी के शासनकाल में थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी के शासनकाल में थे, मतलब 8वीं शताब्दी में वो राजा थे। हमें बजा रावल से शुरू नहीं करना है, हमें करना है जहां से मेवाड़ एक इतनी बड़ी शक्ति बन चुका था। ठीक है, जहां से मेवाड़ इतनी बड़ी शक्ति बन चुका था कि उसके सामने किसी का टिकना भी मुमकिन न था, और वो हुआ महाराणा कुंभा के समय में। महाराणा कुंभा ने 1433 से 1469 तक का क्या करा? शासन करा। ठीक है, उसी समय जो कुंभलगढ़ का किला है, जो कि फेमस है मेवाड़ का, वो किला भी किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। अब जिस समय कोई भी शासक अगर शासन करता है, नया नया सत्ता पर आया होता है, तो उसके सामने अनेक समस्याएं होती है। ठीक है, जैसे कोई भी राज्य में कोई भी सीएम बना, ठीक है, तो उसके सामने कुछ समस्याएं होंगी। हालांकि वो सॉल्व करे या ना करे वो अलग चीज है, लेकिन जब महाराजा हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनको इस समस्या को हल करना पड़ता था, क्योंकि वही एक कारण था जो आगे चलकर उसकी सत्ता को बनाए रखता था, उनके वंश को चलाए रखता था। तो जब महाराणा कुंभा शासन कर रहे थे 1433 से 1469 तक, तो उस समय धीरे धीरे उन्होंने क्या था? मेवाड़ को बहुत बड़ी शक्ति बना दिया था, सुख समृद्धि से भर दिया था। अब होता क्या है, 1469 में जब मृत्यु हो जाती है किसकी? महाराणा कुंभा की। तो महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र होते हैं, उनके 2 पुत्र होते हैं, रायमल और उदा। ठीक है, तो जो उदा होता है, जो उदा पुत्र था, उनने क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा की हत्या कर दी उन्हीं के पुत्र उदा ने। जब उसने हत्या कर दी तो सत्ता में एक नया शासक आ गया था। कौन? उदा, जो कि महाराणा कुंभा का पुत्र था। होता क्या है, हुआ क्या, जो महाराणा कुंभा का पुत्र उदा था वो क्या था? एक अयोग्य शासक था। ठीक है, अयोग्य शासक था। तो अयोग्य होने के कारण क्या है? विद्रोह होंगे। ठीक है, विद्रोह होंगे ना। तो विद्रोह जब हुए तो 5 साल के पश्चात क्या हुआ? एक युद्ध हुआ। किनके बीच? रायमल, जो दूसरा पुत्र है महाराणा कुंभा का, उसके, और जो पुत्र शासन कर रहा है उनके बीच। ठीक है, जो युद्ध हुआ रायमल और उदा के बीच, एक युद्ध हुआ जिसमें रायमल क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। कौन विजय हो जाता है? रायमल जो था वो क्या हो गया? विजय हो गया, और उदा पराजित हुआ। इस प्रकार जो नेक्स्ट जो शासन में आया, जो शासक बना, जो राजा बना, वो था महाराणा रायमल। ठीक है, कौन थे? महाराणा रायमल थे। अब महाराणा रायमल जिस समय शासन कर रहे थे, उस समय वंश चल रहा था किसका? लोधी वंश। ठीक है, हमने पढ़ा था ना लोधी वंश। तो महाराणा रायमल ने 1473 से 1509 तक शासक करा, और इस समय भारत में राज किसका चल रहा था? दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा था? दिल्ली सल्तनत पर बैठा था लोधी वंश का शासक। ठीक है, इसी समय जब ये महाराणा रायमल थे, उन्होंने क्या करा? मांडू में एक गयासुद्दीन बैठा था। ठीक है, मांडू में कौन बैठा था? गयासुद्दीन बैठा था। तो उसी गयासुद्दीन के साथ युद्ध हुआ। जब उस गयासुद्दीन के साथ युद्ध हुआ रायमल का, महाराणा रायमल का, तो
महाराणा रायमल ने क्या करा, महाराणा रायमल ने गयासुद्दीन को हरा दिया। महाराणा रायमल ने गयासुद्दीन को हरा दिया। और उससे पहले जो किले, जो मेवाड़ के किले थे, ठीक है, जब कौन शासक कर रहा था, जब कर रहा था उदा शासन, तो उस समय क्या था, पानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला क्या था, अधीन हो गए थे किसके, गयासुद्दीन के। तो महाराणा रायमल ने उन्हीं अधीन हुए किलों को क्या करा, विजय करा, अपने स्वतंत्र कर लिया। और वो किले थे पानगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, जो कि एक सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी। अब महाराणा रायमल के 3 पुत्र होते हैं, कौन कौन से, संग्राम सिंह, ठीक है, संग्राम सिंह जिसे राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, संग्राम सिंह दे दे या फिर राणा सांगा दे दे, दोनों एक ही बात है। तो संग्राम सिंह जो पुत्र थे वो थे महाराणा रायमल के, और इनके महाराणा रायमल के जो दूसरे पुत्र थे वो थे पृथ्वीराज और जयमल। इसके तत्पश्चात क्या होता है, संग्राम सिंह आते हैं रायमल की मृत्यु के पश्चात। 1509 में जब रायमल की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो शासक बनते हैं वो बनते हैं कौन, संग्राम सिंह। वही संग्राम सिंह जिसकी और रानी कर्णावती की हमने क्या सुनी थी, कहानी सुनी थी प्रीवियस लेक्चर में। तो अब जब संग्राम सिंह शासन बनते हैं तो उस समय जो मुगल शक्ति, कौन मुगल शक्ति थी, उस समय मुगल शक्ति थी बाबर, ठीक है। और 1527 ईस्वी में होता है खानवा का युद्ध, पढ़ा था ना, बाबर द्वारा लड़े गए हमने 4 युद्ध देखे थे, कौन कौन से, 1527 में खानवा का युद्ध, ठीक है, फिर 28 में हमने देखा था चंदेरी का युद्ध, ठीक है, 28 में देखा था चंदेरी का युद्ध, 29 में देखा था किसका, घाघरा का युद्ध, ठीक है, और 30 में हो जाती है बाबर की मृत्यु। तो उस समय, जिस समय राणा सांगा शासन कर रहे थे, संग्राम सिंह शासन कर रहे थे, उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी मुगल शक्ति, उसमें भी कौन, बाबर। हालांकि वो इतना बड़ा शासक नहीं रहा था मुगल शक्ति का। तो उस समय होता है खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी के तत्पश्चात महाराणा सांगा के क्या थे, 2 पुत्र थे, कौन कौन, महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह, ठीक है, महाराणा विक्रमादित्य और महाराणा उदय सिंह। अब जब मृत्यु हो जाती है महाराणा संग्राम सिंह की, तो हमने कर्णावती देखी थी, रानी कर्णावती क्या थी, विक्रमादित्य के संरक्षक के रूप में, ठीक है, विक्रमादित्य के संरक्षक के रूप में। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, वयस्क नहीं हुए थे। महाराणा उदय सिंह और महाराणा विक्रमादित्य की एज क्या थी, छोटी थी, उम्र क्या थी, छोटी थी, शासन पर नहीं बैठ सकते थे अकेले। तो उनके संरक्षक के रूप में कौन, किसने शासन करा, वो करा रानी कर्णावती ने, ठीक है। रानी कर्णावती जब शासन करती है तो उसके तत्पश्चात क्या होता है ना, विद्रोह हो जाता है। मतलब जो महाराणा विक्रमादित्य का शासन था, शासनकाल था, उसमें वही शत्रु, उन्हीं के अंदर क्या थे, शत्रु पल रहे होते हैं। और वो सबसे बड़ा शत्रु होता है कौन, उन्हीं की दासी बनवीर, ठीक है, दासी कौन, बनवीर। अब विक्रमादित्य की मृत्यु कर देते हैं उन्हीं की दासी कौन, बनवीर, ठीक है, नाम याद रख रहे, बनवीर ने विक्रमादित्य की क्या कर दी, मृत्यु कर दी, ठीक है। ये कर्णावती की मृत्यु के तत्पश्चात की बात है, कौन, दासी बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहां सबसे बड़ा नाम आता है पन्ना धाय मां का, जिनने महाराणा विक्रमादित्य को और किसको, महाराणा उदय सिंह को क्या करा था, पाल पोसकर बड़ा क्या था रानी कर्णावती की मृत्यु के तत्पश्चात। वही पन्ना धाय मां क्या करती है, दूसरे पुत्र की रक्षा के लिए, महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए स्वयं अपनी पुत्र की बलि चढ़ा देती है, किसको, दासी बनवीर को, ठीक है। अब पन्ना धाय मां महाराणा उदय सिंह को लेकर चले जाते कुंभलगढ़ के किले में। और इसी कुंभलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। चीजें क्या है, अटैच हैं किससे, प्रीवियस से। तो महाराणा कुंभा ने क्या कराया था, किसका, कुंभलगढ़ का किले का निर्माण कराया था। अब जब पन्ना धाय मां महाराणा उदय सिंह को लेकर चले जाते हैं कुंभलगढ़ के किले में, तो वहां राज्याभिषेक होता है किसका, महाराणा उदय सिंह का, ठीक है। तो महाराणा उदय सिंह जब शासन करेंगे तो सर्वप्रथम वो क्या सोचेंगे, अपने बदला लेने की, और उन्होंने करा भी वही। उसी दासी से, जो दासी था बनवीर, ठीक है, उसी दासी से युद्ध करा। क्यों, अब बनवीर बैठा है कहां, उदयपुर में, कहां बैठा है,
उदयपुर में। और महाराणा उदय सिंह कहां बैठे हैं? महाराणा उदय सिंह है कहां? कुंभलगढ़ के किले में। तो बनवीर के साथ जब युद्ध होता है तो उसी युद्ध में बनवीर की क्या कर दी जाती है? मृत्यु कर दी जाती है। कब? 1540 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में जब बनवीर की मृत्यु कर दी तो महाराणा उदय सिंह क्या करते हैं? सत्ता पर विराजमान होते हैं, मेवाड़ के सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं, शासक बनते हैं। अब जब महाराणा उदय सिंह शासक बनते हैं तो वो अपनी जो राजधानी होती है, जो राजधानी थी चित्तौड़, उसको शिफ्ट कर देते हैं उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर जो कि उदय सिंह द्वारा बसाया गया एक नगर था। तो वही नगर में वो अपनी क्या करते हैं? राजधानी शिफ्ट करते हैं। अब जब ये शासन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब उदय सिंह शासन कर रहे होते हैं तो उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी कौन? अफगान की शक्ति शेरशाह सूरी, और दूसरी मुगल की शक्ति कौन? हुमायूं। मुगल की शक्ति कौन? हुमायूं। इसी के तत्पश्चात क्या होता है? हमने चौसा का युद्ध पढ़ा था। ठीक है, चौसा और बिलगाम के दो युद्ध हुए थे, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। पढ़े थे ना, शेरशाह सूरी 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में चौसा का और बिलगाम का युद्ध। तो वो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। और उस युद्ध में जो पराजित होता है वो पराजित होता है कौन? हुमायूं। जब दूसरा युद्ध होता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, तो हुमायूं क्या करता है? भारत छोड़कर चले जाता है। भगा भगा के शेरशाह सूरी उसे मारता है और वो भारत छोड़कर कहां चले जाता है? भारत से बाहर चले जाता है। उसके तत्पश्चात अब सबसे बड़ी शक्ति कौन है? अफगान शक्ति है। हुमायूं तो चले गया है ना, हुमायूं चले गया है, तो सबसे बड़ी शक्ति कौन बची? अफगान शक्ति बची। अफगान शक्ति में कौन? शेरशाह सूरी। तो वही शेरशाह सूरी क्या करता है? राणा उदय सिंह को एक संधि करता है राणा उदय सिंह से। अब राणा उदय सिंह युद्ध कर सकते थे, क्यों नहीं करा? क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो अफगान की थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, सबसे बड़ी शक्ति अफगान। तो क्यों युद्ध करें? जब बिना युद्ध के शासन मिल रहा है तो क्यों युद्ध करें? और इसी चीज का इन्हें बाद में फायदा मिलता है। अगर युद्ध होता तो राणा उदय सिंह की सेना भी मरती। हालांकि हो सकता था कि जो पूरा साम्राज्य था वो शेरशाह सूरी जीत ले, पर वो ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। युद्ध नहीं करते हैं शेरशाह सूरी से और संधि कर लेते हैं। और संधि में शेरशाह सूरी क्या मांगता है? संधि में वो मांगता है आधा मेवाड़। ठीक है, संधि में क्या मांगता है? आधा मेवाड़ मांगता है। और महाराजा उदय सिंह चुपचाप दे देते हैं उसे आधा मेवाड़। भैया ले लो, तुम ही रखो आधा मेवाड़। अब बाद में हुआ क्या? हमने ये भी देखा था 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, जिसके तत्पश्चात कौन आया था? 1555 में हुमायूं वापस आया था ना। तो 1545 ईस्वी में जब शेरशाह की सूरी की मृत्यु हो गई तो उसके तत्पश्चात क्या हुआ? जो आधा मेवाड़ शेरशाह सूरी ने रखा था वो भी किसके अंतर्गत आ गया? किसके अधीन आ गया? अब वो आ गया उदय सिंह के अधीन। किसके अधीन? महाराणा उदय सिंह के अधीन आ गया। अब बात करते हैं महाराणा उदय सिंह की। तो महाराणा उदय सिंह के जो थी 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी, जयवंताबाई, सज्जाबाई और भटियानी धीरबाई। ठीक है, जयवंताबाई, सज्जाबाई और भटियानी धीरबाई। जयवंताबाई से 1540 में जब चौसा का युद्ध हुआ, 1540 में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो होते हैं महाराणा प्रताप। ठीक है, और सज्जाबाई के 2 पुत्र थे, शक्ति सिंह और सागर सिंह। ठीक है, शक्ति सिंह और सागर सिंह। और भटियानी धीरबाई के जो पुत्र का नाम होता है वो होता है जगमाल। और अंतिम समय में जब उदय सिंह अंतिम समय में मृत्यु शैया पर होते हैं तो वो मोह के कारण भटियानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को क्या कर देते हैं? शासक नियुक्त कर देते हैं। क्या नियुक्त कर देते हैं? शासक नियुक्त कर देते हैं। अब जब इन्हें शासक बनाया जाता है, मेवाड़ की सत्ता पर बिठाया जाता है, तो धीरे धीरे क्या है? जनता में विद्रोह हो रहा होता है। क्यों विद्रोह हो रहा होता है? क्योंकि जो पहली पत्नी होती है वो होती है जयवंताबाई। ठीक है, कौन होते हैं? जयवंताबाई। और उनके जो पुत्र थे वो थे महाराणा प्रताप। ठीक है, उनका शासक न बनना ये सबसे बड़ी कारण था जनता के विद्रोह का। और इसी कारण जनता के विद्रोह के कारण
जो सरदार होते हैं मेवाड़ के जो सरदार होते हैं वो क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को शासक नियुक्त कर देते हैं। भैया कोई नहीं, ये जयमाल बन रहा है तो बनने दो, हम तो अपना शासक किसे बनाएंगे, महाराणा प्रताप को बनाएंगे। और उसी प्रकार महाराणा प्रताप को शासक बनाया जाता है। पर होता क्या है, जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं उदयपुर के, ठीक है, उदयपुर के जब शासक बनते हैं, मेवाड़ के जब शासक बनते हैं, तो वे स्वयं क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उदयपुर को और चले जाते हैं कहां, उसी किले में, राणा कुंभा द्वारा बनाए गए किले कुंभलगढ़ में। कहां चले गए, कुंभलगढ़ में, जो कि गोगुंदा की पहाड़ी पर स्थित था, गोगुंदा की पहाड़ी पर स्थित था। अब वहां महाराणा प्रताप क्या करते हैं, शासन करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम महाराणा प्रताप को कवर करेंगे और हल्दी घाटी का वह युद्ध देखेंगे जिसमें अकबर को मुंह की खानी पड़ी। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।